1984 दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता था, जहां इंसान से पहले मौत पहुंच जाती थी। और उसी बर्फीले नरक में शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में भारत ने सिर्फ अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया था, या इसके पीछे कोई ऐसी गुप्त कहानी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्यों दुनिया आज भी सियाचिन को वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कहती है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुश्मन से ज़्यादा सैनिकों की जान मौसम ने ले ली? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ऑपरेशन मेघदूत का पूरा सच। 13 अप्रैल 1984 सुबह के करीब 5 बजे हिमालय की ऊंची चोटियों पर सिर्फ बर्फ थी, खामोशी थी और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे को तोड़ते हुए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे थे। उन हेलीकॉप्टरों में बैठे जवान जानते थे, हो सकता है ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान हो। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां गोली चलने से पहले ही इंसान की उंगलियां जम जाती थीं। सियाचिन ग्लेशियर, करीब 70 किलोमीटर लंबा बर्फ का रेगिस्तान, इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है, हर कदम पर दरारें, बर्फीले तूफान और मौत का खतरा। लेकिन आखिर इस जगह के लिए लड़ाई क्यों हुई? असल कहानी शुरू होती है 1949 से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद एक सीज़फायर लाइन बनाई गई, लेकिन नक्शे में एक जगह थी, उसके आगे सिर्फ इतना लिखा गया, थैंक्स नॉट टू द ग्लेशियर्स, यानी आगे का इलाका ठीक से तय नहीं किया गया, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी खतरनाक जगह पर कभी सेना तैनात करेगा। लेकिन 1970 और 80 के दशक में हालात बदलने लगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शों में सियाचिन को अपना हिस्सा दिखाने लगा, विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देने लगा। भारत को धीरे धीरे समझ आने लगा कि पाकिस्तान सिर्फ नक्शे नहीं बदल रहा, वो असली कब्जे की तैयारी कर रहा है। फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली। पता चला कि पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड सैन्य कपड़े और उपकरण खरीदे हैं, और योजना थी सियाचिन की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो पूरी साल्तोरो रिज उसके नियंत्रण में चली जाती, और जो ऊंचाई पर बैठता वही पूरे इलाके को कंट्रोल करता। भारत समझ चुका था, अब इंतजार का मतलब हार हो सकता है। तब भारतीय सेना ने एक गुप्त मिशन तैयार किया, नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। कालिदास के प्रसिद्ध संस्कृत काव्य मेघदूत से लिया गया ये नाम बादलों के संदेशवाहक का प्रतीक था। योजना बेहद जोखिम भरी थी। भारतीय सैनिकों को दुश्मन से पहले उन चोटियों तक पहुंचना था जहां सामान्य इंसान कुछ मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। मार्च 1984 से तैयारियां शुरू हुई। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवान भारी हथियार और सामान लेकर बर्फीले रास्तों से आगे बढ़ने लगे। कई जगह उन्हें पैदल चलना पड़ा ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। भारतीय वायुसेना ने भी इस मिशन में बड़ी भूमिका निभाई। Il-76 एन 32 और दूसरे विमान सैनिकों और सामान को ऊंचे एयरबेस तक पहुंचाते थे, फिर छोटे हेलीकॉप्टर जवानों को और ऊपर छोड़ते थे। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, सुबह सुबह भारतीय जवान बिलाफोन ला और सियाला जैसे अहम दरों की तरफ बढ़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर भी काम रहे थे, लेकिन जवान आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों में भारत ने साल्तोरो रिज की कई अहम चोटियों पर कब्जा जमा लिया। और यही वो पल था जब इतिहास बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कुछ दिन बाद वहां पहुंची, लेकिन तब तक भारत ऊंचाइयों पर बैठ चुका था। अब फायदा पूरी तरह भारत के पास था। युद्ध में हमेशा ऊंचाई सबसे बड़ी ताकत होती है, जो ऊपर बैठा हो उसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। सियाचिन अब दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन चुका था। करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिक तैनात थे, लेकिन असली दुश्मन अभी भी इंसान नहीं था। असल दुश्मन था मौसम। -50 डिग्री तापमान, ऐसी ठंडी हवाएं जो शरीर को मिनटों में सुन्न कर दें। कई सैनिकों की जान गोलियों से नहीं, बल्कि बर्फीले तूफानों, ऑक्सीजन की कमी और हिमस्खलनों से गई। कई बार जवानों को महीनों तक सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती थी, न पेड़, न आवाज, न सामान्य जिंदगी। फिर भी वे डटे रहे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये देश की सुरक्षा का सवाल था। ऑपरेशन मेघदूत के बाद पाकिस्तान ने कई बार उन चोटियों को वापस लेने की कोशिश की। 1987 और 1989 में बड़े हमले हुए, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार उन्हें रोक दिया।